हर बात में कल्प कल्पांतर आता है। ऐसे जैसे कि एक कल्प में चलो नहीं पाया, अगले कल्प में सुधर जाएंगे, अगले कल्प में भी वैसे ही होगा। तो कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है, कोई गफलत नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके श्री मत पर चलना है। निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी, पर सिवाय एक बाप के और कोई की याद न रहे, यही पुरुषार्थ करना है। गाया भी हुआ है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। अंत काल का बड़ा गायन है। तो अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी वेला में जो मरे। स्त्री को याद किया माना काम विकार को याद किया, ये भाव है। तो वैश्या जून वलवल उतरे, तो इतना ऐसा अधोगति को पाएंगे। जिसमें मोह होगा तो वो याद आ पड़ेगा। आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे, साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा हर एक को दिखाएंगे, तुमने ऐसा ऐसा काम किया है। अंत में हर एक को अपनी रिजल्ट का पता चलेगा, उसने क्या क्या किया वो भी उसको साक्षात्कार होगा। शुरू शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए, अभी बाबा ने सारा ये बताया है। शुरू शुरू में जब 14 साल की बच्ची थी, उसमें बहनें ध्यान में तो बहुत जाती थी, और कई जो ध्यान में जाती थी वो धर्मराजपुरी की सजाएं अनुभव करती थी, बहुत सजाएं खाती थी। ऐसे दिखाई देता था उनके चेहरे से, इतनी उनको सजा मिल रही है, इतना वो अंदर में जैसे कष्ट भोग रही है, उनके पता चल जाता है। वो आंखें बंद, लेकिन वो बहुत कष्ट भोग रही है। और फिर नीचे आकर के बाबा को बताती थी, बाबा ऐसे ऐसे मैंने देखा। बाबा कहते हैं तो शुरू शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए हैं। सजाएं जो भोगते थे वो बहुत ही चिल्लाते थे। बाबा कहते हैं तुमको दिखलाने के लिए इनकी 100 गुना सजाएं कटवा दी। अब ये भी एक गहरा राज है। सजाएं वो उन्होंने जो देखी और वो चिल्लाती थी ऐसे ऐसे, तो ऐसे मत, इसका मतलब ये नहीं कि उसने ऐसे कोई पाप कर्म किए होंगे, चलो कुछ भी किसी जन्म का किया होगा, लेकिन वो सजा खिला करके, दिखा करके, अनुभव करा के उस बहन की या उस आत्मा की जो 100 गुना सजा है वो कटवा दी। जैसे वो खत्म हो गई उसकी सजा, अपना हिसाब किताब उसने चुकतू किया। तो ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी सब तुमको साक्षात्कार होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस में विघ्न बहुत डाल नुकसान किया है। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघ्न डाले हैं उनको बहुत सजा मिलती है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है। राइट हैंड में धर्मराज भी है, वो है हद की सजाएं। हद की सजाओं में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, फिर उसका राइट हैंड होता है चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस जो सजा देगा सुप्रीम कोर्ट का, वो तो सबसे बड़ी सजा होगी। फिर वो प्लीड करते हैं, हाँ हमको इस सजा से मुक्त करो, चलो फांसी की सजा मिल गई। फिर वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं कि आप ये फांसी की सजा से मुक्त करो, मुक्त करो। तो कई बार तो प्रेसिडेंट भी मना कर देता, क्योंकि अंतिम वही है। तो जो चीफ जस्टिस ने कहा वही होगा। तो बाबा कहते हैं राइट हैंड में धर्मराज भी है, तो चीफ जस्टिस हो गया धर्मराज। वो है हद की सजाएं। यहाँ तो 21 जन्मों का घाटा पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। हर बात में बाप समझाते रहते हैं, तो ऐसे कोई न कहे कि हमको पता नहीं था, इसलिए पता नहीं था, ये कोई न कहे। इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते हैं। देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागंती होते हैं, तंग करते हैं। चलो भाई भागंती हो गई, चले जाओ ना, खत्म। और फिर तंग करते हैं, छोड़ते भी नहीं है, फिर तंग करते रहते हैं।
तंग करते हैं, विकारी बन जाते हैं। स्कूल में तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद पाएंगे। पद का बहुत फर्क पड़ जाता है, कहाँ राजा रानी का पद और कहाँ प्रजा दास दासी का पद। जैसे यहाँ दुख धाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब है, वैसे वहाँ सुख धाम में भी पद तो नंबरवार होंगे ना। जो रॉयल बुद्धिमान बच्चे होंगे वो बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। माया की बॉक्सिंग है ना, माया बहुत प्रबल है, हार जीत होती रहती है। कितने आते हैं फिर ट्रेटर बन चले जाते हैं, फिर चलते चलते भी कई फेल हो जाते हैं। बहुत कहते हैं ये हो कैसे सकता, क्यों संशय आया, कुछ किसी का कुछ देखा कुछ होगा। अब हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है, पार्ट है, कर्म है, तो उनको संशय हो जाता है उनको देख करके, ये कैसे हो सकता है। ये तो कभी नहीं सुना, अभी वो दूसरी बात, अभी तो हाँ फिर वो क्या समझते हैं, ये तो कभी नहीं सुना कि ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते हैं। ये भी उनको संशय हो जाता है। ये कहते पवित्र बनो पवित्र बनो पवित्र बनो, ऐसे कैसे हो सकता है, पवित्र थोड़ी कोई ऐसे रह सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते इसमें भी संशय हो जाता है। ये तो कभी नहीं सुना कि ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते हैं।